हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के क्लॉजेस। क्लॉजेस में आज हम पढ़ेंगे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के बारे में। हमने मेन और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था और वो वीडियो आपने शायद न देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप उसे जाके पहले देखिए, क्योंकि उस वीडियो में हमने क्लॉजेस के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ अ क्लॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ऑल्सो अबाउट द मेन टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेज दैट आर मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के बारे में बताएंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के 3 टाइप्स के बारे में आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज़ नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। और अगर आपने वो हमारे वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तो मैंने आप जाके पहले वो देखिए और उसके बाद ये वाले वीडियो देखिए। और आज की वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे फुल्ली कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये नाउन क्लॉज है, कि एडजेक्टिव क्लॉज है, कि एडवर्ब क्लॉज है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डिफ़िकल्टी आती है कि हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते वो लोग कि नाउन क्लॉज है, कि एडजेक्टिव क्लॉज है, कि एडवर्ब क्लॉज है। तो मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और कोई भी पार्ट इस वीडियो को आपको मिस नहीं करना। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो के साथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। तो अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि क्लॉजेस क्या होते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते जो हमने पहले वाले वीडियो में किया था कि व्हाट इज़ अ क्लॉज। उसमें मैंने डिटेल में आपको समझाया था व्हाट इज़ क्लॉज, व्हाट इज़ मेन क्लॉज, व्हाट इज़ सबऑर्डिनेट क्लॉज और उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है। लेकिन इसमें अभी हम लोग एक छोटा सा रिवीजन करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी टाइप्स ऑफ क्लॉजेस के बारे में पढ़ने वाले, तो थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। So a group of words that includes a subject and a verb is called a clause. A clause can form a complete sentence or be a part of sentence. I can also say that a clause is defined as a group of words which contains a finite verb. So these 3 definitions of a clause you must remember. So what is a clause? A group of words that includes a subject and a verb. तो एक क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब भी होना चाहिए। और एक क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है खुद, और एक सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट कैन बी अ होल सेंटेंस ऑल्सो ऑन itself. Okay, and also a clause is defined as a group of words which contains a finite verb. Okay, now let's see an example. First example I will give you on my own, that is, he forget what you told him. So in this example, forget is a finite verb, so he forget is a clause. Also, what you told him contains the finite verb told, so what you told him is also a clause. So this was the example that I gave you from my mind. One more example is here I have taken. It is in the sentence I went home because it was getting dark. There are 2 clauses. अब इसके अंदर 2 clauses है। पहला clause आता है I went home और दूसरा है बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्क। ठीक है, सो अभी ये दोनों जो क्लॉजेस है इन्हें हमने सेपरेट कैसे किया? हमने बिकॉज को देख के मैंने इसे सेपरेट किया, क्योंकि यहाँ पर बिकॉज को यूज़ किया गया एज अ सबऑर्डिनेट। मैं आपको समझाता पहले। इन द अबव सेंटेंस, पहले इफ़ यू रीड ओनली आई वेंट होम इट साउंड्स कंप्लीट। हाँ, उससे कुछ मीनिंग आता है, कुछ समझ में आता है। आई वेंट होम, ठीक है, एक परफेक्ट सेंटेंस है वो। So it is the main clause. There are 2 types of clauses, main and subordinate clause. Okay, now let's do a revision of these 2 clauses. Main clause. A main clause can stand by itself as a complete sentence. Even if you read just the main clause, it makes good sense. सिंपल भाषा में मैं बोलूँ, the main clause is independent and subordinate clause is dependent. मेन क्लॉज बोलेगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद एक अच्छी मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकता हूँ। बट सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मेन क्लॉज पे डिपेंड होता है। इट कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ एज ए कंप्लीट सेंटेंस। इफ़ यू रीड जस्ट द सबऑर्डिनेट क्लॉज इट डज नॉट मेक गुड सेंस। अभी जो हमने एग्जाम्पल है उसी में से देख लेते कि इन द अबव सेंटेंस बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्क इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज। इफ़ यू रीड ओनली दिस क्लॉज यू रियलाइज दैट इट इज़ एन इनकम्प्लीट एंड द सेंटेंस इंक्लूड समथिंग एल्स।
अगर आपने सिर्फ यही पढ़ा कि बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्क, इससे आपको कुछ समझ में आता है क्यों? इससे आपको ये समझ में आया कि क्योंकि वो अंधेरा हो रहा था, लेकिन इसमें आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या किया उसकी वजह से बिकॉज लिखा है यहाँ पर. So it doesn't make any sense. It is meaningless. So subordinate clauses are further classified into adjective clauses, adverb clauses, and noun clauses according to whether they act as adjectives, adverbs, or nouns respectively. So वही आज हम लोग करने वाले हैं about the types of subordinate clauses that are adjective clause and adverb clause and noun clause. ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं. सब ये देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉसेस की 3 टाइप्स, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. दिस इज बिकॉज द सबऑर्डिनेट क्लॉज डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब और अ नाउन, इसलिए उसके 3 टाइप्स है. मेन क्लॉज के कोई टाइप्स नहीं है. अब पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नाउन क्लॉज के बारे में. 5 मिनट में भी नाउन सबसे पहले आता है, इसमें भी हम लोग नाउन क्लॉज सबसे पहले पढ़ते हैं. नाउन क्लॉज, अ क्लॉज दैट फंक्शंस एज नाउन एज द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस. सो वो एक सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है, वहाँ का एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और द कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस, एंड इट फंक्शंस एज अ नाउन. आपको समझ में आया व्हाट इज अ नाउन क्लॉज? अ नाउन क्लॉज इज अ क्लॉज विच फंक्शंस एज अ नाउन. ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. आई वॉन्ट टू नो वॉट यू थिंक. अब यहाँ पर आप पहले मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को आइडेंटिफाई कीजिए और इसे अलग कीजिए. तो जब हम आइडेंटिफाई करते हैं मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को, तो वो कुछ इस तरह होगा. मेन क्लॉज विल बी आई वॉन्ट, और सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा टू नो, आई वॉन्ट टू नो. तो यहाँ पर मेन क्लॉज होगा आई वॉन्ट टू नो. वॉट यू थिंक में से मेन क्लॉज है आई वॉन्ट टू नो. वॉट यू थिंक इज द नाउन क्लॉज. अब आपको नाउन क्लॉज आपने देखा कि वो नाउन की तरह वर्क कर रहा है. मैं आपको समझाता हूँ. अ नाउन क्लॉज मेनली आंसर्स द क्वेश्चन वॉट. ये है एक ट्रिक जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जो गिवन सेंटेंस है उसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है. अगर इट आंसर्स द मेनली आंसर्स द क्वेश्चन वॉट का क्या मतलब है? आप ऐसा क्या वहाँ पर लिखोगे वॉट इज आंसर दैट्स व्हाई इट इज़ अ नाउन क्लॉज? नो, आपको अपने दिमाग में सोचना है. वो जो वहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पर कौन सा है? वॉट यू थिंक, बराबर. तो अभी ये वॉट यू थिंक यहाँ पर तो पहले से वॉट है, इसलिए आपको समझ में आ जाता है कि ये एक नाउन क्लॉज है. बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता और अगर यहाँ पर कुछ और वॉट नहीं होता, फिर भी अगर आपको अपने दिमाग में उसे एकदम वॉट की तरह वहाँ पर रखना है, वहाँ पर एक WH क्वेश्चन फॉर्म करना है और उसमें वॉट होना चाहिए, तो अगर वो परफेक्टली फॉर्म हो रहा है तो मतलब वो नाउन क्लॉज है. और अगर वो फॉर्म नहीं हो रहा, एकदम परफेक्ट नहीं लग रहा, तो वो एक नाउन क्लॉज नहीं है. आई होप दैट यू अंडरस्टूड कि मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है. Noun clauses begin with words such as how, that, what, whatever, when, where, whether, which, whichever, who, whoever, whom, whomever, and why. Noun clauses can act as subjects, direct objects, indirect objects, predicate nominatives, or objects of a preposition. ओके ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ें, इससे आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत इजी होगा. लेकिन आपको ये याद रखना है हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन क्लॉज. यू नीड टू आस्क द क्लॉज अ क्वेश्चन व्हाट. तो चलिए अब आगे देखते हैं अबाउट एडजेक्टिव क्लॉज. अब हम लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में, डिटेल में जानते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है. अ क्लॉज दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव एंड टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज. जो फंक्शन हमारा एडजेक्टिव का होता है, यानी कि एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है? एन एडजेक्टिव टेल्स अस मोर अबाउट नाउन. दैट वे ओनली एन एडजेक्टिव क्लॉज ऑल्सो टेल्स अस मोर अबाउट द नाउन एंड इट इज़ ऑल्सो फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव. ये याद रखना, ठीक है. और एज द नेम suggests, the adjective clause is that subordinate clause which works like an adjective in the sentence. Therefore, the adjective clause tells you something more about a noun or a pronoun in the sentence. Example मैं एक देता हूँ अपने मन से कि they live in a house which is on the hilltop. So here they live in a house is the main clause, which is on the hill top is the subordinate clause.
So when we read the subordinate clause, we should ask what does the subordinate clause talk about. Okay, I hope that you understood this example that I told. हाँ, और अभी यहाँ पर मैंने एक और एग्जाम्पल दिया है that this is the house that Jack built. Okay, so it mainly answers the question which. Okay, याद रखना, मेनली एक एडजेक्टिव क्लॉज आंसर करता है क्वेश्चन विच. तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट. तो जैक बिल्ट यहाँ पर मेन क्लॉज है, और दैट हाउस सॉरी दिस इज द हाउस दैट, दिस इज द subordinate clause and this is subordinate adjective clause, because we can form the WH question that which is the house. Jack built main clause, उसके बारे में हमें ज़्यादा बता रहा है which is the house, which आंसर कर रहा है वो, यानी कि this is the house, correct. So it mainly answers the question which. It functions as an adjective even though it is made up of a group of words instead of just one word. वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बना है, तभी वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है. क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फिर भी वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है. वैसे तो एडजेक्टिव एक वर्ड ही होता है, समझे आप, बट इट फंक्शंस जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव. ओके, नाउ लेट्स लर्न समथिंग अबाउट एडवर्ब क्लॉज. अब एडवर्ब क्लॉज की जब हम बात करते हैं ना, तभी आपको 3 चीज़ें याद रखनी अबाउट एडवर्ब क्लॉज, कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम एंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. इन तीनों के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे आपको. मतलब ये आप बोल रहे हो कि एडवर्ब क्लॉज के भी टाइप्स होंगे. हाँ, एडवर्ब क्लॉज के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. यहाँ ये तो 3 ही मैंने आपको दिए एग्जाम्पल के तौर पे, और भी बहुत सारे हैं. एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन, ये सब भी एडवर्ब क्लॉज के टाइप्स हैं. और आई थिंक सो ऑलमोस्ट 9 टाइप्स हो गए. सो हमें एडवर्ब क्लॉज के बारे में जानना है. So the adverb clause is that subordinate clause which does the work of an adverb. That is, it tells us something more about the verb. जैसे कि adjective clause हमें बताता है more about the noun. Here adverb clause हमें बताता है more about the verb in the main clause. So ये सब main clause से connected ही है. Adjective clause हमें more about something the noun which is there in the main clause. मेन क्लॉज में जो नाउन है उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा बताता है एडजेक्टिव क्लॉज. वैसे ही नाउन क्लॉज में भी जो मेन क्लॉज में ही उसका आंसर है, उसी का यहाँ पर व्हाट की तरह क्वेश्चन फॉर्म होता है, समझे आप. तो वैसे ही यहाँ पर भी एडवर्ब क्लॉज जो वर्ब हमारे मेन क्लॉज में है उसके बारे में ज़्यादा बताता है हमें ये एडवर्ब क्लॉज. आई होप दैट यू अंडरस्टूड. एन एडवर्ब क्लॉज टेल्स अस हाउ और व्हेन और वेयर और व्हाई, ऑन व्हाट कंडीशन और ऑन व्हाट कंडीशंस एन एक्शन इज डन. सो ये सब क्वेश्चंस को आंसर करता है, इसलिए इसके इतने सारे टाइप्स हैं. आपको तो पता भी होगा कि एडवर्ब के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. एडवर्ब बहुत सारे टाइप्स होते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर, हाँ, वैसे ही एडवर्ब क्लॉज के भी टाइप्स तो होंगे ही. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एडवर्ब क्लॉज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी टाइप्स. उसमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ. एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस. ये सब टाइप्स मेनली आपको क्वेश्चंस आते हैं इन सब के बेस्ड. मैं आपको उन सभी के बारे में कुछ बताता हूँ. एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के लिए आपको हिंट मिलेगी, एक हिंट देता हूँ, दैट इज़ व्हेन. इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन. अगर जब भी आपके एडवर्ब क्लॉज में व्हेन का मेंशन किया गया है या फिर कोई टाइम के बारे में मेंशन कर रहा है, तभी वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है. आपको मोस्टली आपके एग्जामिनेशंस में मेंशन करना होगा कि वो कौन सा टाइप ऑफ एडवर्ब क्लॉज है, वरना फिर भी आप मेंशन कर दीजिएगा ताकि आपके मार्क्स कट ना हो उसमें. सो ओके. फिर दूसरा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. तो इसके लिए मैं हिंट दूंगा कि वेयर, हमेशा ये वेयर क्वेश्चन को आंसर करेगा. दिस क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, टेल्स अस वेयर एन एक्शन वॉज डन. सो याद रखना. एक एग्जांपल देता हूँ, कीप इट वेर एवर यू वॉन्ट टू. सो ये वेर एवर यू वॉन्ट टू इज सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस मॉडिफाइंग द वर्ब कीप इन द मेन क्लॉज. आपको इस तरह ही आपका आंसर लिखना है एक एडवर्ब क्लॉज का. ओके, कि कौन से वर्ब को वो जो मेन क्लॉज में वो कौन से वर्ब को वो मॉडिफाई कर रहा है हमारा एडवर्ब क्लॉज, ये आपको मेंशन करना है. इसलिए हम ऐसे लिखते हैं मॉडिफाइंग द वर्ब कीप इन द मेन क्लॉज. वैसे ही जब हम एडजेक्टिव क्लॉज कर रहे थे, मैं आपको ये बताना भूल गया कि
अगर आपको आंसर लिखना है जब सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है, तब आप लिखोगे कि विच नाउन को वो क्वालिफाई कर रहा है जो मेन क्लॉज पे है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने लिया था विच इज़ ऑन दे लिव इन अ हाउस विच इज़ ऑन द हिल टॉप। सो यहाँ पर विच इज़ ऑन द हिल टॉप इज सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, हमें ये एग्जांपल लिया था। सो आपको आंसर में ये भी लिखना है क्वालिफाइंग द नाउन हाउस इन द मेन क्लॉज। सो इसी तरह एडवर्ब क्लॉज में भी आपको मेंशन करना होता है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। फिर एडवर्ब क्लॉज का और एक टाइप देखते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। इसके लिए मैं एक आपको हिंट दूंगा, वाई। इट मेनली आंसर्स द क्वेश्चन वाई। एग्जाम्पल, आई वॉज एबसेंट बिकॉज आई फेल इल। I was absent is the main clause, and now let us ask the question on why to the main clause. Why was I absent? Because I fell ill. बराबर? तो this is subordinated adverb clause of reason modifying the verb was absent in the main clause. फिर अगर मैं बात करूँ एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस के बारे में, उसके लिए मैं आपको हिंट दूंगा, फॉर व्हाट पर्पस, ये क्वेश्चन आप पूछिए। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस में सीम स्लाइटली सिमिलर टू एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये आपको याद रखना है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन एंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस अलग है। तो जब आपको ऐसा लगे कि वो रीजन है, तो आपको ये भी सोचना है कि वो पर्पस भी हो सकता है, ताकि आपका रॉन्ग ना हो जाए। समझे आप? द एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस डजंट टेल अस द रीजन, इट टेल्स अस द पर्पस और एम, क्या मोटिव है हमारा, वो हमें बताता है। ये हमें कारण नहीं बताता, ये मोटिव बताता है। आपने ये क्यों किया ये नहीं, आपके पीछे, इसके पीछे जो आपकी मंशा थी वो देख रहे। समझे आप? ऐसे बहुत बार हम बोलते हैं ना, आपने ये क्यों किया ये हमें नहीं जानना, लेकिन आपके इसके पीछे जो मोटिव्स थे वो हमें जानना है। तो वही है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, और ये डिफरेंट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन से। एग्जाम्पल देखते, आई डिडंट गो टू द स्कूल बिकॉज आई वॉज सिक। So there was no purpose or motive in not going to school. Okay, समझे आप मेरा एग्जाम्पल? ठीक है। अब फिर नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। ओके, दिस क्लॉज टेल्स अस अबाउट द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन डन इन द मेन क्लॉज, मतलब उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है एडवर्ब क्लॉज में। समझे आप? मेन क्लॉज में जो हो रहा है एक्शन, उसका रिजल्ट हमें एडवर्ब क्लॉज में मिल रहा है, इसलिए हम बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। ओके, आप समझे? फिर एक एग्जांपल देता हूँ, ही रैन सो फास्ट दैट ही गॉट इंजर्ड। सो हियर द मेन क्लॉज इज ही रैन सो फास्ट। नाउ लेट अस आस्क व्हाट हैपेंड टू द मेन क्लॉज। अब हम लोग यहाँ पर हिंट आपको देता हूँ ये पांचवें टाइप के लिए, आस्क द क्वेश्चन व्हाट हैपेंड। समझे आप? सो जब हम व्हाट हैपेंड पूछेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर। तो ये मैंने कुछ आपको बताया एडवर्ब क्लॉज के टाइप्स। ओके, यहाँ पर मैंने एक टेबल दिया है, ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए एडवर्ब क्लॉज के बारे में। एडवर्ब क्लॉज इज लिटिल समथिंग हार्डर टू अंडरस्टैंड बाय नाउन क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग अ लॉट अबाउट इट। और यहाँ पर मैंने एक अच्छा से टेबल भी दिया है जो आपको बहुत मदद करेगा। टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज, और एडवर्ब क्लॉज ऑफ लोकेशन या फिर प्लेस, को एक ही हुआ, वो तो सेम है। सो आप देख सकते हैं उसमें कॉमनली कौन से कंजक्शंस होते हैं, वेयर, वेर एवर, एनी वेयर। फिर व्हाट डज इट डू और व्हाट क्वेश्चन डज इट आंसर, शोज प्लेस आंसरिंग वेयर। पहले वाले मैं टेबल देख रहा हूँ, पहले वाली कॉलम। एग्जाम्पल क्लॉज, एग्जाम्पल द रैबिट कैन गो एनी वेयर ही वॉन्ट्स। So this is an example of adverb clause of place, that is location only, same. Then adverb clause of time. So common subordinating conjunctions इसमें आते हैं after, until, before, by the time, since, when, while, as long as soon as. फिर what does it answer? It answers shows time answering when. फिर उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, you can't have ice cream until you eat your dinner. ओके, समझ गए आप? रीज़न, फिर रीज़न उसके में कॉमन सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, सिंस, बिकॉज, एज। फिर इट आंसर्स द क्वेश्चन वाई। एंड एग्जाम्पल है, द डैड वोंट ईट कॉटन कैंडी बिकॉज ही डजंट लाइक इट। देन कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, इट यूजुअली बिगिंस विथ इफ और अनलेस, कोई कंडीशन रखना। answers the conditions that need to exist for something to happen. Like example, if boy has a burger, he won't eat 2 carrots. मतलब कंडीशन रखी है हमने। फिर यहाँ पर और भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंसेशन, मैनो,
तो आपको आई थिंक जो समझ में आ गया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस। हम लोग कंसेशन वाला देखते हैं अभी। उसमें मेनली जो होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो है वाइल, थो, ऑल्थो, इवन, थो, इवन इफ। फिर उसमें इट गिव्स कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल, वाइल आई यूज टू लव कैंडी आई डोंट लाइक इट एनी मोर। समझे। फिर एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं एज और लाइक, एंड इट आंसर्स हाउ। सो एग्जाम्पल, द रैबिट इज ईटिंग दोज कैरेट्स लाइक ही इज नेवर बीन फेड। तो कैसे, हाउ इट आंसरिंग्स। आप समझ में आ गया आपको सभी टाइप्स। आई होप कि आपको समझ में आए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़े से हार्ड है आइडेंटिफाई करने में। तो आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस कि मैंने क्या क्या आपको एक्सप्लेन किया। नाउ लेट्स सॉल्व अ स्मॉल एक्सरसाइज। मैं आपको यहाँ पर एक एक्सरसाइज देता हूँ। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ क्लॉज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला है, द ज्यूरी बिलीव्ड दैट द मैन वॉज गिल्टी। सो द ज्यूरी बिलीव्ड इज द मेन क्लॉज, दैट द मैन वॉज गिल्टी इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड दिस इज सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज बिकॉज यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है टू द क्वेश्चन व्हाट। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, द ज्यूरी बिलीव्ड, अभी व्हाट शी बिलीव्ड इट इज ओके दैट द मैन वॉज गिल्टी, तो हमें नाउन क्लॉज हमें एज आंसर मिल रहा है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो वो ये हुआ एक सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। समझ में आया आपको। एंड आपको उसके साथ यहाँ पर लिखना है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द नाउन, जो कि अब यहाँ पर बोल सकते हो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बिलीव्ड, क्योंकि ये बिलीव्ड के बारे में हमें बता रहा है नाउन क्लॉज। ऐसे आपको मेंशन भी करना होता है। सेकेंड है, इफ़ यू गिव रिस्पेक्ट यू गेट रिस्पेक्ट। सो इफ़ यू गिव रिस्पेक्ट यू गेट रिस्पेक्ट, तो यू गेट रिस्पेक्ट इज द मेन क्लॉज, इफ़ यू गिव रिस्पेक्ट इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड दिस इज सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। अब इसका आंसर आप मुझे भेजिए कि कमेंट सेक्शन में लिखिए कि विच इज़ द टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज का कौन सा टाइप है, ये वाला सेकेंड वाला। अब थर्ड वाला हम लोग करते हैं, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। द हैंड इज द मेन क्लॉज, दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है टू द क्वेश्चन विच, इसलिए ये हुआ एक सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों, देखो, विच हैंड रॉक्स द क्रेडल्स रूल्स द वर्ल्ड, द हैंड। ओके, समझ में आया आपको। फिर बिफोर आई डाई आई वॉन्ट टू सी वीनस, आई वॉन्ट टू सी वीनस इज द मेन क्लॉज, बिफोर आई डाई। ऐसे आपको उल्टा भी आ सकता है कि पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज फिर मेन क्लॉज। आपको एकदम ध्यान से देखना है कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहाँ है, उसकी प्लेस के हिसाब से आपको समझ में आएगा। ओके, फोर्थ वाला, आई वॉन्ट टू सी वेनिस इज द मेन क्लॉज, बिफोर आई डाई इज द सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। डू यू थिंक दैट आई एम अ फूल, डू यू थिंक दिस इज द मेन क्लॉज, दैट आई एम अ फूल दिस इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या होगा, कौन सा टाइप है सबऑर्डिनेट क्लॉज का। क्वेश्चन नंबर 2 करते तब तक, एनालाइज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब फर्स्ट वाला है, आई मेट अ गर्ल हुज आईज आर ब्लू। सो इस सेंटेंस में आई मेट अ गर्ल इज मेन क्लॉज, हुज आईज आर ब्लू इज सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, क्वालिफाइंग द नाउन गर्ल इन द मेन क्लॉज। आपको ऐसे लिखना है, क्वालिफाइंग कौन से नाउन को जो मेन क्लॉज में उसको किसे वो क्वालिफाई कर रहा है, समझे आप। फिर सेकेंड सेंटेंस है, आई फॉरगिव यू सिंस यू रिपेंट। इसमें आई फॉरगिव यू मेन क्लॉज है, सिंस यू रिपेंट इज सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। दिस इज नॉट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, इट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, बिकॉज वो रीजन है वाई यू रिपेंट, वाई आई फॉरगिव यू, बिकॉज सिंस यू रिपेंट। समझे, वाई का आंसर मिल रहा है। सो यहाँ पर लिखना है आपको मॉडिफाइंग द वर्ब फॉरगिव इन द मेन क्लॉज। जैसे आपको मेंशन भी करना है कौन से वर्ब को वो जो मेन क्लॉज में उसको कौन से वर्ब को वो मॉडिफाई कर रहा है। फिर नेक्स्ट है, ही टोल्ड अ स्टोरी दैट साउंड्स अनट्रू। सो ही टोल्ड अ स्टोरी इज मेन क्लॉज, दैट साउंड्स अनट्रू इज सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, क्वालिफाइंग द नाउन स्टोरी इन द मेन क्लॉज। समझे। फिर ऑल्थो इट इज़ अर्ली मोस्ट ऑफ द वर्कर्स फोर्थ वाला पहले कहते हैं, राहुल कंटिन्यूड ड्राइविंग अंटिल ही केम अक्रॉस अ लॉज। राहुल कंटिन्यूड ड्राइविंग इज मेन क्लॉज, अंटिल ही केम अक्रॉस अ लॉज इज सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम।
मॉडिफाइंग द वर्ब कंटिन्यू ड्राइविंग इन द मेन क्लॉज। वो कंटिन्यू ड्राइविंग कब तक किया वो हमें पता चल रहा है, व्हेन, तो ये इट इज सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। फिर लास्ट वाला है ऑल्सो इट इज़ अर्ली मोस्ट ऑफ द वर्कर्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग। सो इसका आंसर होगा कि most of the workers have already started working is main clause, although it is early is subordinate adverb clause of concession, modifying the verb have started working in the main clause. So I hope कि आपको ये सभी क्वेश्चंस समझ में आए, और जो मैंने आपको बोले कमेंट सेक्शन में लिखने की, मैं वो आपके चेक ज़रूर करूँगा और मैं आपको बाद में करेक्ट आंसर भी उसका कमेंट सेक्शन में बता दूँगा। तो आई होप डेट को आपको ये सारे क्वेश्चंस भी समझ में आए और आपको पता भी चला कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे फुल एक्सप्लेनेशन और फुल डिटेल्स के साथ।